पंथी मेघा जैन बड़ौद से ही। गुरुदेव, पड़गाहन के समय इतनी भीड़ हो जाती है कि कई चौके वाले तो पीछे ही रह जाते हैं और जिसके कारण कोई मुनिराज या आरिका वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। और अचसी कई बार तो पड़गाहन कोई और करता है और लेकर कोई और चला जाता है। नमोस्तु आचार्य भगवान, मार्गदर्शन कीजिए। बड़ौत का प्रश्न बड़ौत वालों के लिए ही है, इसलिए सब बड़ौत वालों को सावधान होना है। मेघा ने कहा है कि पड़गाहन के समय इतनी भीड़ हो जाती है कि चौके वाले तो पीछे ही रह जाते हैं। मैं एक बात कहूं, पड़गाहन के समय जो आप लोग बीच में एक एक सामग्री रखने के लिए जो टेबल आदि लगा लेते हैं, आपको उसके अंदर ही खड़े होना चाहिए। जब बाहर खड़े हो जाते हैं तो फिर निश्चित है कि यही समझ में नहीं आता है कि कौन से चौके वाले कहाँ तक खड़े हुए हैं। और कभी कभी तो आधी विधि किसी चौके में मिलती है और आधी विधि किसी चौके में मिलती है, तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाता है। दूसरी बात, पड़गाहन के समय बैठकर पड़गाहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैठ करके पड़गाहन नहीं होता। पड़गाहन के समय हमेशा मांगलिक द्रव्य हाथ में लेकर खड़े होकर के ही पड़गाहन करना चाहिए। मैंने पहली बार जब मैं 2014 में आया था तब भी नहीं देखा था मैंने कि कोई बैठ के पड़गाहन कर रहा हो, पर मैं इस बार देख रहा हूं कि कुछ लोग आगे आगे, बहुत से बच्चे बहनें बैठ जाते हैं वहीं पर और बैठ करके पड़गाहन करते हैं। नहीं, आप इस तरह से खड़े होइए, भले ही लाइन लंबी हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम हम लोगों को आपकी विधि आपने क्या ले रखी है वह दिखाई तो देना चाहिए। ना पीछे खड़े होना चाहिए और ना ही बैठना चाहिए, पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हो जाना चाहिए। भले ही चाहे दो तरफ पंक्ति लगा लेना, लेकिन पंक्तिबद्ध होइए। आपकी पूरी विधि, आपकी भाव भंगिमा, आपकी भक्ति नजर आनी चाहिए, लेकिन बैठ करके पड़गाहन नहीं करना चाहिए। तो मुनि या आरिका जो भी आहारचर्या के लिए निकलते हैं, मैं सभी साधुजनों से भी कहूंगा, आरिकाओं से भी कहूंगा कि आप लोग जब भी निकलें तो एक छोर से शुरू किया करो, सामने बिल्कुल मत पड़गना। छोर से शुरू करो, जिससे कि वो जितनी भीड़ लगा लेते हैं वे अपने आप बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएंगे। क्योंकि मैं जब भी निकलता हूं तो मैं सीधा ना जाकर के या तो इस छोर से कभी जाऊंगा या फिर कभी उस छोर से जाऊंगा, जिससे कि सब बिल्कुल व्यवस्थित खड़े रहते हैं। तो इस तरह से भीड़ नहीं लगानी है, सभी को व्यवस्थित खड़े होकर के विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक पड़गाहन करना है। और पड़गाहन में यह भी नहीं बोलना है कि 3 श्रीफल 3 श्रीफल 5 श्रीफल 5 श्रीफल, है ना, हम जोड़े से खड़े हैं, जोड़े से। अरे भाई, ये कोई पड़गाहन की विधि नहीं है, नवदा भक्ति में ये नहीं आता है। आपको तो सिर्फ क्या बोलना चाहिए, जैसे ही मुनराज माताजी लोग आपके दिखाई दे, सबसे पहले तो हर्षित चित्त हो जाना चाहिए और फिर हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माताजी निकली तो हे माताजी, कितनी धीमी आवाज में पड़गाहन किया है।
बोलो, इतने लोग तुम बैठे हो, तो इतनी धीमी आवाज में बोलोगे? कैसे बोलोगे? चलो, कुछ तो सुनाई दिया। तो अपन को इस तरह से बोलना चाहिए, लेकिन ये नहीं। क्योंकि मैं भी एक दिन निकला था, तो वो कौन थे, आदिश थे शायद, वो हमसे कह रहे, नमस्ते 5 रुपये 5 रुपये। हमने कहा ये हमारी विधि नहीं है। एक तो ये तुम्हारी पड़गाहन की विधि नहीं है, 5 श्रीफल भी होंगे तो भी ना पड़गेंगे हम। क्यों? क्योंकि केवल संकल्प नहीं है, उसके साथ साथ नवधा भक्ति भी है। इसलिए कभी कभी भले ही संकल्प हाथ में दिख भी जाए, परंतु आपने अगर पड़गाहन की विधि नहीं की है तो भी साधु जन का पड़गाहन नहीं हो सकता। इसलिए आज से ही सबको सावधान रहना है। जो भी जहां भी भूल हो रही हो उसे ठीक कर लेना है। और कल से मेघा प्रसन्न रहेगी कि आचार्य श्री ने अच्छा मार्गदर्शन कर दिया है। अब माताजी और मुनिराज सभी तक पहुंच रहे हैं। वैसे पहुंचते तो सब तक ही हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता होगा किसी किसी के साथ ऐसा।